पूरी दुनिया में इंसान खुद ही अपने आप को सबसे बड़ा बेवकूफ़ बना सकता है। यू मस्ट नॉट फूल योरसेल्फ एंड यू आर द ईज़ीएस्ट पर्सन टू फूल यू, राइट? सो हमारे ब्रेन के अंदर हम अपने आप को कब, कैसे और कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, ये वो मोमेंट है जब हम प्रोक्रास्टिनेशन को फ़ील करते हैं, जब हमें मालूम है कि काम की भी हमारे पास में है, काम को डिले करने की भी हमारे हाथ में है। लॉक अनलॉक दोनों हमारे पास में है। ऐसी सिचुएशन जब हम अपने ब्रेन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इस जो इमीडिएट टास्क है, जो इम्पोर्टेंट टास्क है, उससे अवॉइड करने के लिए हमने कोई नया बड़ा एक्सक्यूज़ अपने आप को बेच दिया है, राइट? सो इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट रिलेटेड टू लेज़ीनेस। 80% लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को जीवन में हर टाइम में अलग अलग फेस सिचुएशन से फेस करते हैं, पर 20% लोग इसके क्रॉनिक एडिक्ट हो चुके हैं। उनको पता ही नहीं है, वो उन्होंने एक्सक्यूजेस का इतना बड़ा पहाड़ एक्सेप्ट कर लिया है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि है हो क्या रहा है। तो इसी चीज़ से ओवरकम करने के लिए ये वीडियो सीरीज बनाई है। स्टार्टिंग विद प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ बैटल विद इन द ब्रेन इटसेल्फ। ब्रेन का एक पोर्शन कुछ कह रहा है, ब्रेन का दूसरा पोर्शन उसको जानते हुए भी, मानते हुए भी, पर क्योंकि ब्रेन के अंदर की बैटल है तो सॉल्व भी ब्रेन ही करेगा, और खुद हमारी बैटल खुद के साथ में हम खुद ही विन कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। वन पार्ट ऑफ द ब्रेन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी राइट नाउ, द अदर पोर्शन नो दैट वी हैव टू गेट समथिंग डन फर्स्ट सो दैट वी कैन बी हैप्पी लेटर। तो इस चीज़ से कैसे ओवरकम करें? अकॉर्डिंग टू टेम्पोरल मोटिवेशन थियरी, देर आर 4 फैक्टर्स, 4 रीजंस। ये क्या रीजंस हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण है? पहला है एक्सपेक्टेंसी, जो ब्रेन ने कहीं ना कहीं किसी कोने में सच में मान लिया है कि ये जो काम हाथ में है ये होने वाला नहीं है, और उसके कारण उसका मोटिवेशन लोअर है, काम स्टार्ट करने से पहले ही वो रेजिस्ट दे रहा है। सेंसिटिविटी टू डीले, उसको पता नहीं है कि डीले करने में कितना बड़ा नुकसान है, उस चीज़ को फील विजुअलाइज नहीं करा। अगर अदरवाइज इमीडिएट डेंजर है तो ब्रेन तो फटाफट भागता है, बॉडी को पूरे रिएक्ट करवा के दौड़ा देता है कि पीछे प्रॉब्लम है, भागो, और रास्ते खुद निकालता है ब्रेन, राइट? तो वो सेंसिटिविटी हट चुकी है अर्जेंसी की। थर्ड, वैल्यू, आपको जो बेनिफिट मिलेगा उस बेनिफिट की वैल्यू आप अभी देख नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो कितना बड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला है काम को कंप्लीट करने के बाद में, वो आप नहीं देख पा रहे हो। यही तीसरा रीज़न है। आप कहीं ना कहीं आपने इम्पॉसिबल मान लिया है, कहीं ना कहीं आप अर्जेंसी और टाइम पे कंप्लीट करने की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो। अर्जेंट पीछे प्रेशर होता तो आप तुरंत भागते, आप बेनिफिट्स की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो। और चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप मेटाकॉग्निशन तो है ही नहीं आप में, आप बार बार रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ नुकसान, आज क्या हुआ, आज टाइम पे क्यों नहीं हुआ। अगर आप, इफ़ यू रिफ्लेक्टेड मोर, अगर आपने रिफ्लेक्शन का पॉइंट रख लिया जीवन में, तो आप अपने हर जगह पे जहाँ जहाँ पे ये 3 फैक्टर काम कर रहे हैं उनको भी रिड्यूस कर पाएंगे। जहाँ आपको दिख रहा है वो तो है ही है, उसके अलावा भी बाकी जहाँ जहाँ पे भी ये 3 फैक्टर्स, ये 3 रीजंस डोमिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप कर पाओगे। यू डोंट रिफ्लेक्ट इनफ ऑन व्हाट वी आर डूइंग और नॉट डूइंग। इफ वी रिफ्लेक्ट, we will realize right away that our dealing tactics are merely deceiving or hurting us। अगर आपने ये रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट कर लिया, और इसीलिए इससे बचने की जो टेक्निक है कि जो लोग हैबिचुअली डेडलाइंस मिस करते हैं उनके लिए एक थेरेपी है। आस्क योरसेल्फ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार पूछें। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, पर इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। दिन में 2 बार मिनिमम पूछें, और ये एक बिहेवियर थ्योरी का माइक्रो डोज है, बिल्कुल सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव तरीका कि दिन में 2 बार पूछें, रेगुलरली रिफ्लेक्ट करें उन पॉइंट्स पे कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी, कहाँ कहाँ पे आप और इम्प्रूव कर सकते थे। और ये जब रिफ्लेक्शन करें तो इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखें, उन इमोशंस को ट्रिगर करें कि क्यों नहीं कंप्लीट किया, आप कैसा फील करेंगे अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो, और वो चीज़ आप नहीं फेस करना चाहते। विजन, कि आप जब कंप्लीट करोगे या आप जब कंप्लीट करके एक प्रोडक्टिव पर्सन बन जाओगे, या आप जिस भी इंसान को प्रोडक्टिव पर्सन, जो भी पर्सोना को परफेक्ट मानते हो कि हाँ एक सक्सेसफुल पर्सन इस जगह पे ऐसे काम करता है, आप जिस परिस्थिति को इतना बड़ा बना चुके हो वो असली में बहुत छोटी है। सक्सेसफुल जिस सक्सेसफुल इमेज की आप बात कर रहे हो उसके सामने ये बहुत छोटी है, वो तो हंसते हंसते इस चीज़ को ओवरकम करेगा। देन प्लान, आपके पास खूब सारे एक्सक्यूजेस होंगे दिन में, लेकिन ऐसी एक कौन सी एक चीज़ है जो आप कंप्लीट कर सकते हो, जो शायद एक स्टेप और आगे बढ़ता। एंड देन
नेक्स्ट स्टेप दैट इज द प्रोग्रेस, कि ऐसी एक एक चीज़ करते हुए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। आपके पास ना खूब सारे एक्सक्यूजेज हैं, उन सारे एक्सक्यूजेज में आज आप ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, सब कुछ पेन पेपर में तो कुछ कर सकते थे, थियोरिटिकल तो कुछ कर सकते थे, एटलीस्ट वन रिफ्लेक्शन तो कर सकते थे। तो जो कर सकते हो उस एक स्टेप पे देखना है और उसमें प्रोग्रेस आगे बढ़ना है, सो दैट यू गेट थिंग्स डन। और इस गेट थिंग्स डन वाली सीरीज में हमने आज प्रोक्रेस्टिनेशन से बात करी है। आगे हम और टेक्निक्स की बात करेंगे जो और चीज़ को इसको रोबस्ट बनाएगी, फुल प्रूफ बनाएगी, और ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, so that things can be streamlined. And yes, after these techniques will कि दूसरों से कैसे चीज़ें करवाई जाए, कैसे चीज़ों को और डिफरेंट तरीके से किया जाए, उन सब के टेम्पलेट्स, स्ट्रक्चर्स के साथ में, उन मेथड्स के साथ में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो सीरीज में। थैंक यू।